नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। इस समय मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिनका नाम हरियाणा नहीं राष्ट्रीय लेवल पर बड़े मान सम्मान से लिया जाता है, जिनके द्वारा तैयार किए गए अर्जुन जो बड़े बड़े मेडलों से सम्मानित हैं। अगर इनको कहा जाए ये मेडलों की फैक्ट्री है। जी हाँ, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ऐसे न जाने कितने मेडल्स इनके छात्रों द्वारा, इनके शिष्यों द्वारा इनकी झोली में डाले गए हैं। बात करते हैं अजय पहलवान से। राम राम भाई। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा और अच्छी खबरें पूरे प्रदेश के लिए दिखाते हैं। और यहाँ पर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती कबड्डी एकेडमी मिर्जपुर हिसार हरियाणा के अंदर आपका आने पर मैं स्वागत करता हूँ। पहलवान साहब, देखने को अक्सर मिलता है कि खेलों के प्रति रुझान है युवाओं का, लेकिन इसके बावजूद सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार, कोई भी सरकार हो, खेल के लिए जितना करना चाहिए जी। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस देश को ओलंपिक मेडल दिलाने हैं तो ग्रास रूट से काम सरकार ने करना पड़ेगा। अब सरकारें बड़े मेडल आने के बाद में सोई हुई जागती हैं जी। और उसके बाद में अपनी चीज़ों को खोलना शुरू करती हैं, लेकिन उससे पहले कितने खिलाड़ी दफन हो जाते हैं प्रदेश और देश के जी। जो टैलेंट बहुत ज़्यादा है और आर्थिकता के कारण और अच्छी चीज़ों के अभाव में वो दम तोड़ जाती हैं। अब इस तरह की एकेडमियाँ जो हैं प्रदेश के अंदर जी। बहुत ज़्यादा हैं, जो प्राइवेट एकेडमियाँ हैं जहाँ से खेल फल फूलने लग रहा है। जी। जो प्राइवेट आदमी इसके पीछे लगे हुए हैं, उनके माता पिता लगे हुए हैं, जो खोले हुए हैं अखाड़े, कोच प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं दिन रात उनके साथ में लग के, जिससे इस प्रदेश का मान सम्मान पूरी दुनिया में है। वो सरकारों की वजह से नहीं है इतना, जो प्राइवेट लोगों की वजह से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे उठ कर के उन बच्चों के पीछे लगते हैं और रात होके 12 बजे तक उस चीज़ के पीछे काम करते हैं। और मैं चाहता हूँ सरकारें जो विदेशों की तर्ज पे, अब मैं हरियाणा सरकार की बात करता हूँ, अगर हरियाणा सरकार इस एकेडमी को अडॉप्ट करती है जी। वो इस एकेडमी को आर्थिक मुहैया सारी चीज़ें करवाती है जी। तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ आने वाले जो है 2028 तक हम 2 मेडल गोल्ड मेडल दिला देंगे इस एकेडमी से। आपकी एकेडमी की हमने विजिट की है, यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं उनके परिवारजनों से हमने बात की है, उनका काफ़ी अच्छा एक संदेश है आपकी एकेडमी के प्रति। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सरकार की सुविधाओं की, जैसे कुछ उनका जो मेडल सरकार देती है उनमें बड़ी खामियां मिलती हैं, क्या कहना है आपका? अब अभी 4 दिन पहले पंचकुला के अंदर बड़ा अच्छा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम था जी, जिसमें बैठने की भी जगह थी और भी थी, लेकिन कुश्ती का स्टेडियम और पंचकुला में कुश्ती नहीं है। जी। तो सरकार ने कुछ जगहें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी जहां पर जिस गेम का ज़्यादा बोलबाला है उस जगह पर उस तरह की चीज़ों का ही बढ़ाया जाए। अब अम्बाड़ा में है जिम्नास्टिक की, तो अम्बाड़ा में जिम्नास्टिक का बढ़ाया जाए। जी। अब पंचकुला में वॉलीबॉल का है या कुछ और गेम से रिलेटेड हैं उनका बढ़ाया जाए। शाहबाद में हॉकी का है, हॉकी में बढ़ाया जाए। हिसार में उसका बढ़ाया जाए हॉकी का, और कई जगह कुश्ती का था, कुश्ती का बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ये एकेडमी आज पूरे प्रदेश में खड़ी हो गई। आप लोग बताते हो हर जगह से भी, आपने बोला है जी। आपने कहीं से सुना हुआ तभी बोला है जी। और दुर्भाग्य देखिए किस एकेडमी से इतने बड़े लेवल पे मेडल हैं। खेलो इंडिया, भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया और सरकार ने कुश्ती की नर्सरियाँ भी बांट दी और कुश्ती की एकेडमी भी है, 2012 से चली हुई है। 2010 में इस गांव के साथ जो बीती वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया की मीडिया का यहाँ जमावड़ा लगा और वहाँ पर उस झगड़े के नाम से कितना इस गांव को हाईलाइट किया गया। आप बात कर रहे हैं मिर्चपुर कांड की। और उसके बावजूद जो है ना हम सब ने मिलकर प्रयास किया कि इस गांव में शांति कैसे बहाल हो, इस गांव में
खेल के माध्यम से हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे एक मोटिवेशन सबको मिले, यूथ जो है गलत कामों की बजाय खेल से जुड़े और वो जो है ना अपना देश के अच्छे कामों में अपना योगदान दे। और उसके बावजूद इस एकेडमी में मान लिया 20-25 बच्चे इंटरनेशनल हैं, 23 बच्चे खेलो इंडिया से जुड़े हुए हैं, एडोप्टेड हैं, और उस संस्था को, उस एकेडमी को भी नर्सरी की बिना मिलना। पहली बात तो मैं बताता हूँ आपको, जो ये नर्सरियाँ दी गई हैं जिसमें पहले सरकारें अपने अपने टाइम में कभी कोई टैलेंट हंट बना देता है उसका, कभी उसका नाम कुछ दूसरा बना देते हैं। कुछ पहले भी खेल नर्सरियाँ ही थी, मतलब हर सरकार आती है उसका नाम कुछ भी धर देती है, उस पैसे को ऐसे ही घुमाने का कार्य चलता है, नर्सरियों का पैसा। और वो नर्सरियों का पैसा घूमता 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 कभी उसमें मान लिया 1500 रुपये और 1800 रुपये या 2000 रुपये जो भी है, क्या होगा उसमें? मान लिया 2 केजी बादाम पीता है बच्चा, ठीक अच्छे क्वालिटी के तो बादाम आते हैं 2000 और 1500 रुपये में। मुनका पीता है 2 किलो, ड्राई फ्रूट और खाता है, बादाम, ये मान लिया काजू वगैरह। घी आता है, आज घी देख लो कितना केजी है, दूध का क्या रेट है। तो एक पहलवान को तो एक बहुत बड़ी ऊंची डाइट चाहिए। अब भाई आप जो है ना सारे गेमों को एक पैरेलल लेके चल रहे हो, पैरेलल में कैसे काम चलेगा? आपके शब्दों में कहा जाए तो आप हरियाणा सरकार की खेल नीतियों से खुश नहीं? मैं जो है ना एक बिल्कुल बारीक चीज़ों पे और गहराई से बात करता हूँ खेल के लिए, जो एक बहुत ही युद्ध स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। युद्ध स्तर पे काम करने की ज़रूरत इसलिए है, अभी जो कोरोना आया उसने तो सारे चीज़ का ही भेद दे दिया। भाई हम जो है ना अगर खेल से जुड़े रहे तो स्वास्थ्य में मृत्यु दर कम आती, हॉस्पिटलों में जाने की कम नौबत आएगी। वो चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और तीसरा हो, चाहे हमारे कोई माता पिता हो, और तो जो जितने भी खेल के टच में जाएंगे, चाहे पार्कों में भी खेलना हो। और खेल एक मनोरंजन देता है, खेल एक तनाव को दूर करता है, खेल एक क्राइम को कम करता है, खेल जो है नशे को दूर करता है। जो एक पूरी बेल्ट पंजाब से होते हुए सिरसा सी और ये नरवाना तक यहाँ पहुँची है, अपने तो बिल्कुल सिर पे आ गई है नशे की चीज़ें, जो बहुत जल्दी मान लिया ज़्यादा नुकसान की तरफ ना बढ़ जाए। तो मैं चाहता हूँ तो खेलों की नर्सरियों के लिए सरकार जो है इस पैसे को जो 1500 और 2000 रुपये दे रही है, इसको कम से कम 5000 और 8000 रुपये तो कम से कम सरकारें दे, तब तो है थोड़ा ठीक। नहीं तो अब ये तो क्या है, पिछली सरकार का था टैलेंट हंट वाला था, अब इन्होंने उसको नर्सरी में ज्वाइन कर दिया। ये तो एक ट्रांसफर वाली चीज़ें होगी जी। सरकार द्वारा जो स्टेडियम्स बनाए गए हैं हरियाणा सरकार के अंदर, उनकी दशा देखने में काफ़ी दुर्लभ है, मतलब कि अनिंदनीय है कि उसको देखा जाए तो बड़ी हालात ख़राब होने। अब मेरा गांव मिर्जपुर है जी, एक दिन ही उद्घाटन हुआ था जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और दीपेंद्र हुड्डा उनके लड़के एमपी थे, जो इसका उद्घाटन अकेडमी का उस टाइम पे करके गए थे। और गांव में मेरे 10 एकड़ में स्टेडियम है और उसके साथ में लगता है स्कूल, हाई स्कूल है मेरे गांव का सीनियर सेकेंडरी, उसके 5 एकड़ उसकी थी। तो 10 और 5 15 एकड़ का एक स्टेडियम बन गया बहुत बड़े स्तर पे। और वहाँ पर अब गांव की जो गायें हैं वो वहाँ विश्राम करती हैं या आने जाने वाले कोई और करते हैं। आज उसकी हालत देखोगे ना आप, तो इतनी बदतर दयनीय स्थिति में है, अब कोई उसको स्टेडियम नहीं बोलेगा जी। अब मेरे पास यहाँ काम करते करते तो बम्बई से, पंजाब से, दिल्ली से, हर जगह से बच्चे आके रहने लग गए जी। और वर्ल्ड लेवल पर मेडल तक चले गए। और वहाँ उस जगह से एक बच्चा मान लिया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम नहीं हुआ, तो सरकार क्या कर रही है फिर? वो ये मेरे गाँव की बात नहीं है जी। आप एक बार खुद इस चैनल को लेकर के आप जो है ना 20 स्टेडियम में आपके जिंद के इर्द गिर्द के सराउंडिंग एरिया में घूम जाओ, जी। ठीक है जी। आप खुद देख लो, उसमें मान लिया एक जाड़े जो घास फूस है वही उससे दूर नहीं हो रहा सरकार से, और चीज़ें बाद की बातें हैं। मौजूदा सरकार से क्या आपको एकेडमी से लाभ मिल रहा है और क्या आपके सुझाव हैं, क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है? एकेडमी को मौजूदा हरियाणा सरकार से अब तक जो है ना एक मैट मिला है जी, पूरे लाइफ टाइम में, जी। और एक जिम मिला है। जिम की मशीनें जो है मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जिम की मशीनों को अखाड़ों में मत दीजिए, क्योंकि इसकी बजाय इतने पैसे का खुला वजन दीजिए, क्योंकि ये जिम वगैरह मशीनें ये बॉडी बिल्डरों के काम आती हैं, ये पहलवानों के ये इस तरह की मशीनें काम नहीं करती ज़्यादा। वो खुला वेट पर ज़्यादा फोकस होता है और उसी से उनका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। और जो मैट है, मैट ये जो है ना 2 महीने के बाद में खिसकना शुरू हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के मैट नहीं होते। अब हम पंचकुला में गए थे, वहाँ पर सिर्फ एक टूर्नामेंट कराने के लिए जो है ना अमेरिका से मैट आए हुए थे जो फोल्ड हो जाते हैं, जो ना खिसकते। इस तरह के मैट आप सब अखाड़ों में दीजिए ना, वो सिर्फ टूर्नामेंट कराने के लिए क्यों भाई?
जहाँ पर गेम में कोई एक भी बच्चा नहीं करता, पंचकुला के अंदर कोई बच्चा कुश्ती नहीं करता, कन्फर्म है ये। वो वहाँ तो अमेरिका से मंगाए हुए मैट जो है ना 10-15 लाख रुपए के वहाँ कंपटीशनों के लिए वहाँ वैसे ही पड़े हैं वहाँ। वो तो उस जगह पे जहाँ पर ओलंपियन तैयार होने लग रहे हैं बच्चे, उस सतर पे जो है ना उस सतर के मैट नहीं। तो सरकार से तो मैं निवेदन करता हूँ भाई इस तरह की जो है ना 10-20 अकेडमियों को आप ध्यान करके देखिए, उसको 1-1 करोड़ रुपए दीजिए और उनसे जवाबदेही मांगिए। अगर यहाँ से खिलाड़ी निकले तो हम कुर्क करेंगे इसको, हम इसका 1 करोड़ का 2 करोड़ का वो आप बॉन्ड भरवाइए, आप उनका पनिशमेंट लगाइए, उनसे 2 करोड़ लीजिए अगर नहीं काम होता तो। इस तरह की चीज़ें हैं, बाहर विदेशों में हैं। आपकी एकेडमी से कितने आपके शिष्यों द्वारा कितने मेडल अब तक आप ला चुके? इस एकेडमी से जो है ना लगातार 2012 से हमने काम शुरुआत की, तो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, और अब 12-11 साल हो गए। अब तक जो है ना इस एकेडमी में 10 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर मेडल ले चुके हैं बाहर से, वर्ल्ड लेवल के, एशिया के, और आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हरियाणा प्रदेश के 6 के 6 बच्चे भारत की टीम में कॉमनवेल्थ में सेलेक्ट हुए हैं लड़कों में। इसी एकेडमी से एक बच्चा 97 के दीपक पहलवान 97 केजी का जो है कॉमनवेल्थ में भाग लेगा, और एक लड़की है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेगी 6 लड़कियों में, वो है निडानी बेसिक गांव से, और वहाँ यहाँ पर खेलो इंडिया से वो भी रिलेटेड है। तो 2-2 बच्चे जिस एकेडमी से मान लिया इस सत्र पर जाने लग रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट ही आज बड़ा सबसे वो है। और वो गुड़िया तो जो है वर्ल्ड की पहली महिला एथलीट होगी कुश्ती की, इससे बड़ा उससे पहले किसी महिला रेसलर ने मेडल नहीं जीता, चाहे वो गीता फोगाट की बात हो, बबीता की बात हो, चाहे और किसी की बात हो। और दीपक पहलवान ने भी मौसम खतरे जो भारत केसरी का जो हरियाणा सरकार का सरकारी दंगल 1 करोड़ का विजेता था, उस वजन में लड़े हुए थे। ये सत्यव्रत काजन अर्जुन अवार्डी थे, वो सब लड़े हुए थे। पंजाब से था अच्छा पहलवान, महाराष्ट्र केसरी एक पहलवान था, सब नौकरियों पर लगे हुए अच्छे चीज़ों पे, उनको सबको हरा करके मान लिया ये कॉमनवेल्थ में सेलेक्ट हुआ है। और उस तरह की जहाँ वो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी जगहों पर भी अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या है। अब कम से कम उनके ऊपर देना चाहिए ध्यान, ताकि वो और बेहतर कर सकें। जो खिलाड़ी विजयी होके आते हैं, हाँ जी, उनकी जो सम्मान राशि है, हाँ जी, सरकार द्वारा, हाँ जी, उसमें से आप संतुष्ट हैं? इसमें कुछ इजाफा आपके को संदेश और डिमांड? जो सरकार कुछ काम सरकार ने अच्छे भी कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि सारे वो हैं। सरकार ने अभी फिलहाल जो है कैश अवार्ड का एक नया वो भेजा है फॉर्मेट। भाई सरकार जो स्कॉलरशिप के फार्म भरते हैं, नेशनल मान लिया आज हो गया पैसे, उसको अगले साल मिल रहे हैं, ये बहुत गलत बात थी। हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई, क्योंकि मैं युवा जगाओ खेल बचाओ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ हरियाणा प्रदेश का, जो सब खेलों के ऊपर कहीं भी नए हो तो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। हमने 5-6 प्रदर्शन भी करे थे स्कॉलरशिप के लिए, जो बच्चों को कैश अवार्ड में कटौती की गई थी पहले, तो सरकार ने, हमने जींद में भी प्रदर्शन कराया था, हमने रोहतक में भी प्रदर्शन कराया था, जो 5-4 हज़ार खिलाड़ियों को साथ में लेकर के। तो उस टाइम पे चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में ही थे, और भाजपा में होते हुए उन्होंने अमित शाह से बात करके इस चीज़ को बढ़वाया था कि भाई स्कॉलरशिप को इनको कैसे वार्ड जो बनता है बच्चों को दीजिए। लेकिन फिर भी उन्होंने सब जूनियर और सीनियर का जो है ना अलग अलग कर दिया। पहले एक था, नेशनल में गोल्ड मेडल के 3 लाख मिलते थे, तो हरियाणा सरकार ने बहुत कम कर दिया, चौथा ऐसा कर दिया था उसका। तो दोबारा से फिर उसको डिवाइड करके सीनियर का 3 लाख और जूनियर का उसमें 2 लाख 1 लाख इस तरह से कराया है, और सब जूनियर का उसमें और थोड़ा कम कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ अगर उसको भी दोबारा से उसी तरह पे कर दे तो, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। सीनियर वाले बच्चे जिसके मेडल आते हैं वो नौकरी पर ऑलरेडी लग चुके होते हैं। बात आई है नौकरियों की, आपकी एकेडमी से कितने बच्चे नौकरी लग चुके हैं? इस एकेडमी से जो है 5 बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो गया, जो फौज में खेल कोटे से भर्ती हो चुके हैं, और